ओम शांति। आज की इस सभा को देख करके दिल हर्षा रहा है। आप कहेंगे क्यों क्यों खुशी हो रही है, दिल हर्षा क्यों रहा है? जब आप सबसे मिलने का मौका मिला तो सबसे पहले दिल में एक बात आई, और वो कौन सी? कि अर्जुन को विष्णु चतुर्भुज के दर्शन हुए थे और अर्जुन नतमस्तक हो गया था। मुझे उस बात की खुशी हुई कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आज 2,500-3 हजार विष्णु चतुर्भुज यहाँ बैठे हैं। और इसलिए मुझे आया कि मैं भी आप सबको पहले नमस्कार करूं। क्योंकि संगम युग का ये सुंदर भाग्य है कि आप सब युगल के रूप में, एक कपल के रूप में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आप प्रवृत्ति में रहते हैं और लौकिक अलौकिक दोनों ही परिवार का बैलेंस रखते हैं और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप सब प्रवृत्ति में रह करके पुरुषार्थ करते हैं। बाबा की एक मुरली पढ़ रही थी और बाबा ने आप सब से एक प्रश्न पूछा है, और वो प्रश्न कौन सा? क्योंकि कई प्रवृत्ति में रहने वालों को, कुमारियों को, कुमारों को, टीचर्स बहनों को देख करके कहाँ कोई आत्मा को ये संकल्प आता है कि संगम युग पर हमको भी कुमारी जीवन में ज्ञान मिला हुआ होता तो कितना अच्छा होता है ना। ऐसे भाइयों को भी होता है कि हम भी कुमार होते संगम युग पर, हम भी सेवाएं करते, खूब निर्बंधन होते। लेकिन हर एक को अपने समय पर ज्ञान मिला है। तो बाबा का प्रश्न है कि आप सबको प्रवृत्ति में क्यों रखा है? उसके पीछे भी कोई कारण है, कोई राज है, उसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा हुआ है। अभी आप सबसे पूछूं, दूर दूर बैठे हैं, अब जवाब देंगे तो मेरे को शायद सुनने में भी नहीं आएगा कि भाई प्रवृत्ति में आप सबको क्यों बाबा ने रखा है। तो उस विषय पर मैं सोच रही थी कि बाबा ने ये 4 भुजाएं क्यों दी है आप सबको? साथी है ना, तो आप सब 4 भुजा वाले हो। और इसीलिए भक्ति के अंदर आप देखेंगे कि लक्ष्मी को भी 4 भुजा और विष्णु को भी 4 भुजा है, क्योंकि कपल रूप में है ना, युगल रूप में है। तो बहनों को और भाइयों को 4-4 भुजाएं दी है। तो इतनी शक्ति है, इतनी
बल है आप में, और बाबा ने प्रवृत्ति में रखा है कि ये प्रवृत्ति में रहने वाले मेरे बच्चे ये परवृत्ति रह सकते हैं। इनकी उपराम वृत्ति प्रवृत्ति में रहते हुए भी रह सकती है, ऐसे को सिलेक्ट किया है बाबा ने। प्रवृत्ति वाले तो बहुत सारे हैं संसार में, लेकिन आप सबको क्यों सिलेक्ट किया है बाबा ने? क्योंकि बाबा जानता है कि ये प्रवृत्ति में रह कर के उपराम परवृत्ति रह सकते हैं। और साथ साथ दूसरी बात, बाबा ने इसलिए भी आप सबको प्रवृत्ति में रखा है सेवा के लिए, और बहुत बड़ी चैलेंज वाली सेवा के लिए, कि ये प्रवृत्ति में परिवार के बीच रहते हुए सब संबंधियों के बीच में, फैमिली के बीच में साकार में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, और फिर भी मन से वो एक शिव बाबा के साथ रहने की क्षमता रखने वाले आप सब हो। बजाओ ताली आपने लिए। हाँ? तीसरी बात, बाबा ने इसलिए प्रवृत्ति में रखा है कि जो असंभव को संभव करने वाले, फैमिली में रहकर, कपल साथ में रहकर पवित्रता में अपने आप को चलाने की शक्ति रखते हैं। जो असंभव को आप संभव करके दिखाते वाले हो, और इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी विशेषता है कि महामंडलेश्वर भी आपके पैर में आकर के झुकेंगे, वो आप हो। बाबा ने कहा कि आप प्रवृत्ति वालों का बहुत इम्पोर्टेंट है अपना, ये भी हमें जानना चाहिए। बाबा कहते हैं कि पहले शुरू में तो यज्ञ के अंदर घर छोड़ करके सब बाबा के पास आ गए, लेकिन बाबा ने कहा आप प्रवृत्ति वाले, प्रवृत्ति में रह करके जो पवित्रता की धारणा आपने की, उनसे कई प्रवृत्ति वालों को भी प्रेरणा मिली है आपसे, कि भाग जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा के लिए जो ये बात थी कि भाई भगाया, तो इम्प्रेशन भी आपने चेंज कर डाली है सबने, कि देखो भगाते नहीं है, प्रवृत्ति में रह करके सब कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सेवा इस प्रवृत्ति में रहने वालों की करने के लिए आप निमित्त बने हो। बाबा ने कहा पूरे विश्व के अंदर आप कपल एक सैंपल हो, एक एग्जाम्पल हो। आज भी दुनिया में कोई भी चीज़ खरीद की जाती है, जब शॉपिंग में जाते हैं कुछ खरीदना है तो कहती है सैंपल देखे, सैंपल के बिना नहीं। बाबा ने पूरे विश्व में आप सब शोकेश में इस विश्व के सैंपल के रूप में आप हो, जिनके कारण ये ज्ञान का माल है ना, बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है ना। बहुत सारे लोग ज्ञान के प्रति, बाबा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सैंपल बहुत अच्छे और सुंदर सैंपल है। इसलिए औरों को भी प्रेरणा मिलती है। उसके साथ साथ बाबा ने सेवा की बहुत बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रवृत्ति वालों को दी है। अपनी प्रशंसा सुनी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुननी है।
बाबा ने एक बहुत अच्छी बात की कि तालाब है वो तब अच्छा लगता है जब उसमें कमल खिला हुआ हो। ऐसे ही पूरा पानी से तालाब हो ना, लेकिन कमल खिले हुए हो तो वो तालाब अच्छा लगता है। बाबा ने कहा कि ये सारी दुनिया, उसी के अंदर बहुत सारे कमल खिलाकर इस तालाब को भर देने की जिम्मेवारी बाबा ने आप प्रवृत्ति वालों को दी है, क्योंकि आपका जीवन कमल पुष्प के समान है। आप एक कल्पना करो, बहुत बड़ा एक तालाब, बहुत सारे कमल से भरा हुआ हो, वो तालाब कैसा लगेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी दुनिया को भर डालना है, कमल पुष्प समान जीवन बना करके। बाबा आश रखता है। बाबा ने कहा है, भाई हमारे हैं कुछ बिजनेस करने वाले होंगे, कोई है वो जॉब करने वाले होंगे, प्रवृत्ति में भी रहते हैं और ये कार्य भी करते हैं। वहाँ पर भी आप अपने चलन से, चेहरे से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से सबको बाबा के प्रति आकर्षित करने की सेवा, जो बाहर जाके कौन सेवा करेगा? बहनें तो सेंटर पर होती है, आप ले आओ, उनकी सेवा हम करते हैं, लेकिन पहले ले कौन आएगा? वो जिम्मेवारी किसकी है? हाँ? हाथ उठाओ भाई, अपनी अपनी जिम्मेवारी। और वो सेवा आपको मिली हुई है, क्योंकि बिजनेस में, जॉब में कितने लोगों के संपर्क में आप आते हो, कितने लोगों के संबंध में आते हो। परिवार में रहते हो तो आपके कितने रिलेशन हैं, कितने मित्र हैं, कितने पड़ोसी हैं। इन सब की सेवा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, अपने चलन से, अपनी वाणी से, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने का बहुत सुंदर मौका है। अर्थात प्रवृत्ति में रहने वाले ये नहीं कह सकते हैं कि हम क्या सेवा करें। हर घड़ी, हर पल बाबा ने क्या, हर कदम पर आप सबको सेवा का चांस, मौका दिया हुआ है। और वो देख रहे हैं कि ये प्रवृत्ति में रहते हैं, लेकिन विकृतियों से निवृत्त हो रहे हैं। प्रवृत्ति से नहीं, लेकिन किससे निवृत्त? विकृतियों से निवृत्त जीवन, ये इन आत्माओं का है। तो ये कितनी बड़ी सेवा है। वह निवृत्त हो जाते हैं परिवार से, या तो अपने व्यवसाय से निवृत्त हो जाते हैं। तो उन्हें ये प्रेरणा मिलती है कि विकृतियों से निवृत्त होने के लिए प्रवृत्ति और परिवार से निवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपके जीवन से वो प्रेरणा मिल रही है। बाबा ने माताओं के लिए भी कहा है कि ये शिव शक्तियाँ हैं, और ये शिव शक्तियाँ, बाबा ने कहा कि जब परिवार के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्ज जो थी वो आपने पूरी की, उसके बाद आपके पास वक्त है, तो बाबा ने कहा अलग अलग सेवा स्थान पर जाओ। और बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि आप सब जो ग्रस्त में रहने वाले, वो घर को घर न समझकर सेवा स्थान पर आप रह रहे हो। सेवा स्थान पर रहने वाले, जहाँ सेवा हो
वहाँ जा कर के क्या करते हैं? सेवा करते हैं। अभी हम भी बॉम्बे में वहाँ थे, यहाँ सेवा की आवश्यकता थी, यहाँ आ गए। जहाँ जहाँ सेवा की ज़रूरत पड़े एक स्थान है, लेकिन सेवाधारी और घर को सेवा स्थान समझ के रहते हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा की ज़रूरत हो वहाँ जा कर के क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं माताओं से मैं ये आश रखता हूँ, कहाँ 1 मास जाओ तो कहीं 2 मास जाओ, जो जितना कर सकें। तो भाई भी सेवा कर सकते हैं और माताएं भी सेवा कर सकती है। तो कितना सुंदर चांस बाबा ने प्रवृत्ति में रहते हुए भी सेवा का चांस बाबा ने कितना अच्छा दिया है। बाबा ने कहा वैसे तो आप भी कुमार और कुमारियाँ ही हो, है ना, लेकिन सेवा के लिए बाबा ने क्या किया है? परिवार में रखा है, प्रवृत्ति के अंदर रखा है, और निमित्त बनाकर बाबा विश्व भर के अंदर आपके द्वारा सेवा करवा रहा है। तो देखो सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद का इम्पोर्टेंट भी हमें पता चला है। और आप देखो कितने भी व्यस्त अपने आप में हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मधुबन का संदेशा आया और सब भाग करके बाबा के पास, बाबा के घर में, बाबा की छत्र छाया के अंदर आ गए, है ना। कितना प्यार है बाबा से, सेवा से, और साथ साथ परिवार का प्यार। एक कितना बड़ा संगठन, स्नेह मिलन है ये, जो सभी ईश्वरीय परिवार से मिलने का हमें मौका मिल रहा है। और ये संगम युग पर ही है। क्यों मिल रहे हैं अभी? क्योंकि सारे कल्प के अंदर अलग 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 स्वरूप से एक दूसरे के संपर्क में और संबंध में हम आते रहे हैं। और इसलिए जैसे ड्रामा भी फिनिश होता है ना, पिक्चर भी पूरा होता है, सारे एक्टर मिल जाते हैं। हम भी सारे अभी क्या हो रहे हैं? सारे कल्प में अलग अलग रोल किया, लेकिन अभी सब एकत्रित, इकट्ठे हम सब मिल रहे हैं। और कितना सुंदर लक्ष्य को लेकर, और अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए निवृत्त होकर, निश्चिंत होकर बाबा के घर में बाबा और बाबा की प्यारी प्यारी, मीठी मीठी, राज रहस्य भरी शिक्षाएं और बातें, बाबा के महावाक्य, उसके अलावा कुछ नहीं। बाबा के प्यार में खो जाने के लिए, बाबा के ज्ञान में डूब जाने के लिए बहुत सुंदर ये भट्ठी एक मौका होता है। यहाँ कोई और संकल्प करने की हमें आवश्यकता ही नहीं, ज़रूरत नहीं। बाबा ऐसा निश्चिंत होकर हमें पुरुषार्थ करने का चांस दे रहा है, मौका दे रहा है। वरना हम कहते हैं कि बाबा क्या करे, गृहस्थ में ये जिम्मेवारियां हैं, वहाँ एकांत कहाँ मिलता है, दिन भर में हम कहाँ योग कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बाबा वो चांस भी हमें दे रहा है, जो अंत में हम बाबा को क्या न कर सके,
उल्हाना नहीं दे सकेंगे। बाबा ने वो चांस भी इस भट्ठी में हमें दिया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए बस मैं और बाबा, भले इतने हजारों बैठे हुए हों, लेकिन मेरा कनेक्शन बाबा के साथ, मेरा और किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। कहाँ भी मेरा ध्यान, न मेरी वृत्ति जाए, न मेरी दृष्टि जाए, न मेरी बुद्धि कहाँ जाए। ये अंत में ये स्थिति हमें चाहिए, और अंत आने के पूर्व भट्ठी में ये प्रैक्टिस करने के लिए एक सुंदर चांस है कि मैं सब कुछ भूल जा सकती हूँ, सब कुछ बुद्धि से मैं छोड़ सकती हूँ, टोटली मैं फ्री, कुछ नहीं। बस बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रही, वो मेरे नैनों में समाया हुआ है, मैं उनके नैनों में समा गई हूँ। एक दूसरे में हम सब खोए हुए हैं। ऐसा योग का अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए इस भट्ठी में बहुत अच्छा मौका मिला है। अभी हम सब, जानकी दादी हमारे बीच में पहुंचेगी, तब तक बहुत पावरफुल एक बाबा, दूसरा न कोई, शब्द नहीं, लेकिन हम सबकी स्थिति हो, सबकी दृष्टि सामने, न आजू में न बाजू में, कोई आए जाए, भले मेरा ध्यान अब एक के प्रति है, उनसे मैं शक्ति ले रही हूँ, उनसे मैं बल ले रही हूँ। एकांत में, अकेले में बाबा को मिलने का मुझे चांस मिला है, वो चांस मैं ले लूँ, बाबा से सब भरपूर हो जाऊँ मैं, संपन्न हो जाऊँ मैं, शक्तियों से भरपूर ऐसे खो जाएं। अभी 7 से 7:30 बजे तक हम उस योग अभ्यास में या बाबा के साथ हम व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल, इंडिविजुअल बाबा के साथ हम अपना समय बिताएंगे।